आप सभी का ताना बाना के इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हमने अपने इस मंच पर विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिनसे हम उनके पुराने वर्ष के अनुभव और नए वर्ष के लिए उनके दिए गए संदेशों को सुनेंगे। आप सभी अतिथियों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गृहिणी पूरे परिवार की धुरी होती है। इसी गृहिणी के विचारों को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं गुड़गांव, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं कनुप्रिया क्याल। हेलो ताना बाना एंड थैंक्स ताना बाना मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। लॉकडाउन एक बहुत ही ऐसा शब्द है जो है बहुत इजी, पर लेकिन ये हमें तभी समझ में आया जब ये कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन का असर कुछ ऐसा हुआ कि बिन मांगे छुट्टियां मिल गई। हमारे हस्बैंड्स जो ऑफिस जाते थे वो वर्क फ्रॉम होम हो गया सबका, और संग में जो हमारी काम वाली बाइयाँ आती थी उनका भी वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो उनका काम भी अब हमें ही करना पड़ा, और ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में तो भाई झाड़ू पोछे बर्तन के लिए तो लोग आते ही थे, पर लेकिन वो सारे काम भी हमें करने करने पड़े। और वो एक्सपीरियंस हमने ज़िंदगी में पहली बार किया था, तो वो भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। पहले काम वाली एक दिन भी छुट्टी के लिए जाती थी तो लगता था हाय क्यों छुट्टी पे चली गई, और उस टाइम हमने 5-6 महीने खुद से ही काम करके निकाले। सारा खाना वाना सब कुछ, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ सब ही ने किया ऐसा। तो ये एक चीज़ लॉकडाउन की हमेशा याद रहेगी, और वैसे भी 2020 हमेशा याद रहेगा। और कुछ चीज़ें जो कि मैं पेंटिंग्स और कुकिंग में बहुत शौक़ रखती थी। पेंटिंग्स मेरी मैं शादी के पहले करती थी, पर शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिला। अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये सारी मेरी लॉकडाउन क्रिएटिविटी है जो मैंने लॉकडाउन में करी, और भी बहुत सारी हैं, पर ये मैंने फिर इसका एक वॉल ऑफ आर्ट बनवा लिया कि हमेशा मेरे लिए एक यादगार रहेगी। तो ये चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं बाद में भी कंटिन्यू करूँ। अपनी कुकिंग वगैरह भी मेरी और अच्छे से सामने आई। और बाकी क्या है कि जो मतलब हमारा अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि अभी एक के बाद एक स्ट्रेंज सामने आए चले जा रहे हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि और व्हाट्सएप के थ्रू जो हमने गेम्स वगैरह खेले, और जो एक दूसरे से हम एक दूसरे के पास बैठे परिवार के लिए समय निकाला, ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये सब लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू रहे। और बस जो एक चीज़ है, ये महामारी जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि अब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का बाहर निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो। और अपनी बातें मैं इन चंद लाइनों के संग ख़त्म करना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। टेक केयर एवरीवन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में पिछला वर्ष बदलावों से भरा हुआ था। इन्हीं बदलावों के अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए उपस्थित हैं यूसीएमएस मिर्ज़ापुर की हेड कोऑर्डिनेटर श्रीमती अर्चना खंडेलवाल। नमस्कार। नव वर्ष 2021 की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। वर्ष 2020 ने सभी को हिलाकर धर दिया, फाइनेंशियली, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और एजुकेशन फील्ड में, लेकिन सबने बहुत पेशेंस दिखाया और इस समय को बलिपूर्वक निकाला। बीइंग अ टीचर, जब मुझसे कहा गया कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी अब, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा। समझ में नहीं आया कि कैसे लेनी होगी, क्या करना होगा। लेकिन जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी से रूबरू हुई, मुझे पता चला कि कैसे लेना है और क्या करना है, और मैं क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम सभी टीचर्स ने फेस किया है और सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस ऑनलाइन क्लासेस से। कोरोना टाइम से हमको बहुत कुछ नेगेटिव दिया है, लेकिन सभी कुछ नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि पॉजिटिव भी हमने बहुत कुछ सीखा है इस टाइम से। एजुकेशन की फील्ड में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दूर बैठे लोगों से जुड़ पाएंगे। यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू हो गई,
और बच्चों के कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, बिजनेस बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स ऑनलाइन चल रही हैं, टाइम और मनी की बचत हुई और बहुत सारे रास्ते खुलते गए। पेरेंट्स से इंटरेक्शन बढ़ा और उनके व्यूज़ और ओपिनियंस से हमारी टीचिंग में और सुधार आया। हम यह नहीं जानते कि यह समय कब तक चलेगा और कब समय तक नॉर्मल होंगी सब चीज़ें, लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बच्चों की लर्निंग अब नहीं रुकेगी। क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेंगी। बच्चों की जो भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या टीचर को कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकता ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो घर बैठे अपने नोट्स पूरे कर सकता है और टीचर से इंटरेक्ट करके अपनी क्वेश्चंस को पूरी कर सकता है कोई भी समय जो टीचर्स के अकॉर्डिंग हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ऑप्शन जो है कभी भी बंद ना हो, ये कंटिन्यू रहे। ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, हम सबको मिलकर एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखकर इन नेगेटिव सिचुएशन से निकलना होगा। थैंक यू। थैंक्स ताना बाना फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़। हमारे स्टूडेंट्स भी इन बदलावों से अछूते नहीं रहे हैं। उनका नज़रिया जानने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कक्षा 8 की छात्रा शताक्षी श्रीवास्तव को। नमस्कार, मैं शताक्षी श्रीवास्तव कक्षा 8 की छात्रा आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी एक्सेट्रा। और जब तक कोरोना की सफलतापूर्वक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें घर ही में रहना पड़ेगा। तो मेरे अनुभव के अनुसार मुझे तो ऑनलाइन बहुत ही पसंद आया, क्योंकि हम कहीं भी रहते हुए इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अगर हमें कोई भी डाउट नहीं क्लियर है तो हम बार बार उसी चीज़ को देख के अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत ही शाई फील करते हैं और वो अपने टीचर से सवाल नहीं कर पाते, अपने डाउट्स को नहीं क्लियर कर पाते, तो ऑनलाइन में वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और हम लोग बहुत सारे लोगों को एक साथ जुड़कर अपने बात को आसानी से उन लोग तक पहुंचा सकते हैं, वेबिनार के द्वारा या कोई भी मीटिंग के द्वारा। तो आखिरी में मैं ताना बाना चैनल को थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। हम उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, ये बताने के लिए हमसे जुड़ रही हैं ब्रह्मा कुमारी की बिंदु दीदी। ओम शांति। मैं ताना बाना के टीम को सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायी कार्य कर रही है। हम सब के सामने नया वर्ष 2021 आ रहा है। पुराने वर्ष को तो हमने कड़वे अनुभव के साथ विदाई दे रहे हैं। 2021 का सभी को इंतज़ार है कि 2021 हमारे लिए कुछ प्रेरणा लेकर आ रहा है। तो हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार के साथ साथ इंतज़ाम भी करना आवश्यक है, क्योंकि आज दुनिया को जो ज़रूरत है कि सबका मन शांत हो, सभी सुखी हों, सब स्वस्थ रहें। इसलिए हम सबको भी अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को जगाना होगा। उसके लिए हमें राज योग मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे अंदर मनोबल का जागृत होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है, तो हमारे अंदर बहुत खुशी, प्यार, आनंद, शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए आने वाले 2021 में हम सभी इस चीज़ को सोचकर चलें कि हमें सभी आत्माओं के प्रति शुभ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हर एक स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सब शांत रहे, देश, समाज, विश्व सबका कल्याण हो। हमारे ऐसे संकल्प हर एक आत्मा के प्रति रहे,
क्योंकि हम जब दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो खुद का भी अच्छा अवश्य होता है। इसलिए हमें नेगेटिव बातों में अपने मन बुद्धि को फंसाना या लगाना नहीं है। पॉजिटिव बातों से खुद को भी चार्ज करना है और अन्य आत्माओं के लिए भी हमें अच्छा सोचना है। भले कोई भी कैसी भी परिस्थितियां, बातें आए, आज मनुष्य के पास बहुत सारी बीमारियां, बहुत दुख और अशांति आ रही है, लेकिन हमें खुद को सशक्त बना के, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर खुद को सशक्त बना के दूसरों को भी हम सशक्त बनाने का कार्य करें और 2021 को अच्छे से अच्छा बिताएं और दूसरों को भी हम अच्छा वाइब्रेशन दें, जिससे कि इस विश्व का कल्याण हो जाए। 2021 में आप सभी परिवार, सभी एक एक व्यक्ति सदा सुखी रहें, शांत रहें, अच्छे से अपने जीवन को बिताएं, परमात्मा के साथ से जीवन में सुख शांतमय अनुभव करें। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। जान है तो जहान है, इस मूल मंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बचाव, सुरक्षा नियम और अंत में उम्मीद की किरण लिए अपना वक्तव्य लेकर आ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी बरनवाल, जो स्वयं एक कोरोना विजेता रह चुके हैं। आइए सुनते हैं उनके संदेश को। ताना बाना चैनल, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आने वाले नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि वर्ष 2021 सबके लिए खुशियों से भरा होगा। वैसे तो वर्ष 2020 बहुत ही निराशाजनक, दुखदायी व पीड़ा से भरा रहा। हम में से कई लोगों ने अपने जॉब को गंवाई, कुछ ने व्यापार में घाटा उठाया और बहुतों ने अपने प्रिय लोगों को कोविड-19 नामक बीमारी में खो दिया। यह एक वायरल बीमारी है और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसके चपेट में रहा है और पूरी दुनिया को इससे बहुत ही नुकसान हुआ, जन धन सबका नुकसान हुआ। विश्व की इस त्रासदी से सभी परेशान हैं। वैसे मैं भी इस बीमारी की चपेट में जुलाई मंथ में आ गया था, मगर ईश्वर की कृपा से व आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अब ठीक हो गया और इस समय पूर्ण स्वस्थ हूँ। कोविड-19 एक वायरल बीमारी है तथा यह मुख्य रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। अब मैं आपको इस बीमारी से बचाव ठीक होने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ। आप जब भी घर से बाहर निकलें, हमेशा मास्क लगाएं। अगर संभव हो तो N95 मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। कोशिश करके भीड़ भाड़ वाले एरिया या पार्टी फंक्शन से दूर रहें और हमेशा जब भी मौका मिले साबुन पानी से हाथ धोते रहें और हाथ सैनिटाइजर पास में रखें और उसका हमेशा प्रयोग करते रहें। इससे जो है आप कोविड-19 बीमारी से बचे रहते हैं। अब मैं आपको और कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बीमारी होगी तो आसानी से ये रिकवर हो जाएंगे इससे। जैसे इसमें मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि डेली कम से कम 6 से 8 घंटे तक पूरी नींद सोएं आप। अपने दांत और मसूड़े की हमेशा सफाई रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और शरीर का मालिश करें, बाथ हो शरीर पूरा स्वच्छ रखें और नहाएं रोज। और गुड डाइट एंड हैबिट रखें, समय से खाना खाएं और प्रोटीन ज़्यादा लें। एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं कि वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, जिम है, योगा है, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको सूट करे, उसको कम से कम 40-45 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। खाने में प्रोटीन विशेष रूप से ज़्यादा लें, जैसे प्रोटीन जो है दाल में, दूध में, दही, पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स को अपने खाने में जरूर सम्मिलित करें। इससे प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में मिलेगी। इसके अलावा हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, शलजम, गाजर, टमाटर, नींबू, सलाद प्रतिदिन लें। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं तथा घी, तेल, तली चीज, मिर्च कम खाएं। इसके अलावा आपका अपने खाने में अदरक, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी,
लौंग को प्राथमिकता दें और कोशिश करके ये सभी चीज़ें प्रतिदिन लें। इसके अतिरिक्त 10 से 15 से 20 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से जो है हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है और इससे भी में हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और हो सके तो 5 से 10 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन करें, जिससे भी हमारी इम्यूनिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसा करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम आने वाली बीमारियों से बचे रह सकते हैं और बीमारी जो हो भी गई तो बड़े आसानी से ठीक भी हो जाती है। वैसे कोविड का वैक्सीन अब आ गया है, गवर्नमेंट से सिग्नल मिल रहा है हमको कि तैयार है वैक्सीन, और आशा करते हैं कि आने वाले 2021 में के फर्स्ट वीक से ये लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके साथ जो है हम इसे महामारी से बचे रह सकते हैं। आशा करता हूं कि नव वर्ष 2021 में सभी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मंगलमय होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने सभी अतिथियों के अनुभवों को जाना। अब मैं ताना बाना की टीम की ओर से आप सभी अतिथियों का और देखने वालों का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।